अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद पीके पॉइंट यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मालूमात फराहम करते हैं। क्या आप जापानियों के मुतल्लिक ये दिलचस्प बातें जानते हैं? जापानियों के वो रवैये हैं जिनकी वजह से ये लोग आज पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखे जाते हैं। जापान के स्कूलों में रोजाना 15 मिनट तक तमाम तलबा और उस्ताद मिलकर स्कूल की सफाई करते हैं ताकि उनकी नई जनरेशन को साफ सुथरा रहने की आदत पड़े। जापान में साफ सुथराई के लिए यानी जमादार बनने के लिए भी एक जुबानी इम्तिहान पास करना पड़ता है। जापान के पास किसी किस्म के कुदरती वसाइल यानी सुई गैस, नमक की कान, पेट्रोल वगैरह नहीं है। वहाँ हर साल सैकड़ों ज़ल्ज़ले आते हैं, फिर भी जापान दुनिया की एक उभरती हुई मुआशी ताकत बन रहा है। ज्यादातर जापानी लोग ट्रेन, रेस्टोरेंट और इंडोर जगहों पर मोबाइल इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। जापान में पहली से छठी जमात तक एक मजमून पढ़ाया जाता है जिसे इखलाकियात का नाम दिया गया है। इस मजमून का मकसद होता है कि अपने बच्चों को सिखाया जाए कि लोगों से डील कैसे करना है। दुनिया की अमीर तरीन अफराद में से जापान में भी बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन जापान में ज्यादातर लोग घरों में नौकर नहीं रखते क्योंकि उनका ख्याल है कि घर और बच्चे वालिदैन की जिम्मेदारी है, नौकरों की नहीं। जापान में पहली जमात से तीसरी जमात तक इम्तिहानात नहीं होते क्योंकि उनके मुताबिक पहली से तीसरी जमात तक तालीम का मकसद बच्चों की मस्बत किरदार साजी है, जिसके लिए किसी किस्म के फाइनल एग्जाम की जरूरत नहीं। जापान के किसी ऐसे रेस्टोरेंट में चले जाएं जहां बुफे सिस्टम हो, फिर भी आप नोटिस करेंगे लोगों की प्लेट में उतना ही खाना है जितना उन्होंने खाना है। वो बुफे के निजाम का फायदा उठाकर प्लेट्स नहीं भरते और खाना जाया नहीं करते। वक्त की कदर जापान से सीखे। पूरे साल भर की ट्रेन की लेट होने की शरह महज 7 सेकंड्स है। स्कूल में लंच ब्रेक के बाद तमाम बच्चों को अपने अपने ब्रश करने का हुक्म है, उसी के बाद उन्हें क्लास में आने दिया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय के बारे में जरूर बताएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।